हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स डेप्रिसिएशन काटा जाता है। एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वैल्यू कम हो जाती है। इफ्लक्स ऑफ टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब एक्सपायरी डेट आ जाए। मान लीजिए एक मशीन की लाइफ 10 साल है तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। नेक्स्ट है ऑब्सोलीसेंस। ऑब्सोलीसेंस का मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब नई टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है तो पुरानी टेक्नोलॉजी को वैल्यू कम हो जाती है, तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन के कारण है। डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड और नंबर 2 डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर काटा जाता है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन बैलेंस पर काटा जाता है। तो आज जो हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन मेथड का है। और स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे काटा जाता है? अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं देता है तो हम क्या करते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट ऑफ मशीन कैसे निकालते हैं? परचेज प्राइस में इंस्टॉलेशन चार्जेस को जोड़ देते हैं और उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाता है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ मशीन इनटू 100, तो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाता है। तो आज के इस क्वेश्चन में ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन में परचेज प्राइस दी हुई है, इंस्टॉलेशन चार्जेस दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है और एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है। अब हमें क्वेश्चन में एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो हम एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और ये माइनस कर देंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि 2 लाख में से 10,000 गया तो 1,90,000 अपॉन 5 और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पांच या 15 बचे 4 को 40, ये 38,000 हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। ये हमने किस फार्मूले से निकाला? कॉस्ट अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट हमने कैसे निकाली? परचेज प्राइस में इंस्टॉलेशन चार्जेस को ऐड किया और इसमें से ये माइनस किया, ये वैल्यू आ गई। अब हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, तो बहुत सिंपल है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का हमने फार्मूला बताया एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ मशीन। तो यहां हम एनुअल डेप्रिसिएशन 38,000 है और कॉस्ट ऑफ मशीन है हमारी 2 लाख और इंटू 100 और यह आ जाएगा हमारा 19%। इस तरीके से हमने क्वेश्चन का ए पार्ट सॉल्व कर दिया। अब हम बी पार्ट करेंगे, फिर इसी तरह करेंगे दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो ये 4 लाख में 75,000 में 25 जोड़ेंगे 5 लाख, 5 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो 4,50,000 आ जाएगा अपॉन 50,000 अपॉन 5। लाइफ 5 साल है तो 5 में 45 और हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन 90,000 आ गया। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 90,000 अपॉन कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन है 5 लाख और इंटू 100। तो ये 5 लाख हमारी 3 0 2 5 कट गई, 5 कम 5 बचे 4 18। ये आ गया हमारा 18% आंसर। अब निकालेंगे हम सी पार्ट। 90,000 प्लस 10,000 माइनस 20,000, तो ये 80,000 आ गया और 80,000 अपॉन 10 तो एनुअल डेप्रिसिएशन 8,000 आ गया।
और इसी तरह से एनुअल डेप्रिसिएशन 8,000 है और कॉस्ट ऑफ मशीन है 1,00,000 इंटू 100। तो इस तरीके से हमारी ये 5 की 5 जीरो कट जाएगी और हमारा आंसर आ गया 8%। इस तरीके से हमारी ये 3 पार्ट हो गए। चौथा पार्ट करते हैं, दिस प्लस दिस माइनस दिस, यानी कि ये 3,40,000 में 60,000 जोड़ेंगे 4 लाख हो गए। 4 लाख में से 40,000 गया, 3,60,000 अपॉन 10 और हमारा 36,000 आ गया एनुअल डेप्रिसिएशन। अब हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 36,000 अपॉन 4 लाख और इंटू 100 और हमारा आंसर आ गया 9%। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है ई पार्ट, दिस प्लस दिस माइनस दिस। 1 लाख में से 20,000 गया, 80,000 और 80,000 की लाइफ है 4, तो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन 20,000 आ गया। अब हम निकालेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो 20,000 अपॉन 1 लाख और इंटू 100, तो ये हमारा 20% आ जाएगा। ये सारी जीरो कट जाएगी। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पहला सॉल्व हो गया है। अब हम एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हम इसी वीडियो में सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एनुअल डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकलवा रहा है। तो क्वेश्चन में ये हमने फार्मूले लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 96,000 मशीन की कॉस्ट है और 24,000 उसमें खर्च हुआ है। तो 96,000 प्लस 24,000, तो ये आ गया 1,20,000 मशीन की कॉस्ट आ गई। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, 1,20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 72,000। रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू एक ही बात होती है। और एस्टिमेटेड लाइफ क्वेश्चन में दी हुई है 4 साल, तो 4 से डिवाइड करेंगे, $48,000 अपॉन 4 और यह आ गया एनुअल डेप्रिसिएशन 12,000। पहला हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन जो हमने 12,000 निकाला अपॉन कॉस्ट कितनी है 1,20,000 है इंटू 100 और इस तरीके से हमारा यह आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे, 3 से 3 गई, 1 जीरो से ये कट गया, 10%। इस तरीके से हमारा ये आंसर 10% आ गया। तो आज की इस वीडियो में एनुअल डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के दोनों क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिखाए। केवल यहाँ फार्मूला लिखना होता है, वैल्यू पुट करनी होती है, आंसर आ जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप का 1 मार्कर में आ जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।